जय हिंद। आज समझते हैं मार्केटिंग करना इतना जरूरी क्यों है और मार्केटिंग इतना बढ़ क्यों रहा है। क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। विपणन अवधारणा के बढ़ते महत्व के कारण आप समझेंगे। सबसे पहले इसमें पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। आज पहले की अपेक्षा आज पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है, तो इसलिए हमको मार्केटिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है हमारे हमारे जो कंज्यूमर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेगी। आज नई नई फैमिली बन रही, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से जब नई नई फैमिली बन रही तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना पड़ रहा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कंज्यूमर हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। न्यू कस्टमर पहले की अपेक्षा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है, तो न्यू कस्टमर भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हुई। जब न्यू कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हुए तो मार्केटिंग का चलन पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, ताकि जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड उसकी नीड को बढ़ाया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को खरीदे और सेटिस्फाइड हो। अच्छा, पहले जो कंज्यूमर होता था उसकी जो इनकम होती थी पर कैपिटा इनकम वो कम होती थी, लेकिन आज पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो उनकी जो खर्च करने की प्रवृत्ति में भी चेंजेस आए हैं। पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। आप जैसे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, विलासिता की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर। उसके बाद टीवी, फ्रिज, कार, एसी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करना पड़ेगा, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और जो हमारा कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। खर्च की प्रवृत्ति में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। पहले क्या जो हमारा कंज्यूमर होता था, एक जोड़ी, दो जोड़ी या तीन जोड़ी कपड़े में भी 1 साल, 2 साल, 3 साल बिता लेता था, लेकिन आज खर्च करने की प्रवृत्ति में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया है, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके अनुसार हमको मार्केटिंग करना पड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जो कंज्यूमर हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कंज्यूमर के नीड को समझ पाए और उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर पाए। चेंज इन बाइंग पैटर्न पहले की अपेक्षा जो एक क्रेता है वो किसी प्रोडक्ट को क्रय करने में जब करता है तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा चेंजेस हुआ। उनकी क्रय शक्ति आज पहले की अपेक्षा बढ़ी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद रहे हैं। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो कंपनी है और आगे बढ़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और कंज्यूम करे और सेटिस्फाइड हो। ट्रेंड मीन्स कि पहले क्या होता था, पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन आज क्या है कि आज लोग जीन्स पहन रहे हैं, टॉप पहन रहे हैं, अलग अलग। तो इसी को बोलते हैं ट्रेंड, कि कंज्यूमर के ट्रेंड के हिसाब से उनको नए नए डिजाइन और नए नए प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। और जब नए नए प्रोडक्ट को हम जब बनाएंगे कंज्यूमर के हिसाब से, जब ट्रेंड बदलेगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाए। अब अच्छा शॉपिंग करने में ज़्यादा सुविधा हो गई है किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, क्योंकि पहले फैसिलिटी नहीं होती थी लोन की या क्रेडिट कार्ड की। आज क्रेडिट कार्ड या लोन भी मिल जाता है अपने कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए, और वो बाद में उसको उस बिल को चुका देता है। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूम करे प्रोडक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा क्रय करे। टेक्नोलॉजी चेंजेस पहले की अपेक्षा आज टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी बहुत पुरानी हुई थी या बहुत स्लो हुआ करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है।
नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कंज्यूमर है उनकी क्रय शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन आया, उनकी उपभोग कैपेबिलिटी में, उपभोग क्षमता में भी ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कि जैसे पहले मोबाइल नहीं होती थी, लेकिन आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से भी हमको अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और कंज्यूमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, उनके रंग को, उनके डिज़ाइन को और उसके कलर, ये सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी डेली, हर 6 महीने 8 महीने पे, क्योंकि नीड हमारे कंज्यूमर की बदलती रहती है। उनका वेट, उनका प्राइस, ये सारी चीज़ें उनको चेंजेस करना पड़ेगा। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले क्या होता, पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम रेल का, बस का, उसके बाद एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने माल को उपलब्ध पहुंचाते, उसमें भी चेंजेस आ गया। आज इंटरनेट का ज़माना, ज़्यादा ज़्यादा हम अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। जैसे मैं पढ़ा हूँ, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी बातों, अपने जो ऑडियंस है वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँचा सकता हूँ। उसके बाद पहले क्या होता था, चिट्ठी का इस्तेमाल होता था डाक के द्वारा, तो एक स्थान पे दूसरे स्थान पर अपनी बातों को कहने के लिए, पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था, लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी चेंजेस आया। जब चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते तो उसे बहुत समय और बहुत दिन लगता था, लेकिन आज स्पीड पोस्ट आ गया है, स्पीड कोरियर आ गया है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर चिट्ठी के द्वारा भी अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं बहुत इजीली। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ग्रोथ इन कम्युनिकेशन मीडिया। आज के ज़माने में कम्युनिकेट करने के लिए हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑडियंस पे पहुंचाने के लिए आज इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज समाचार पत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जो कम्युनिकेट हो पाए बहुत आसानी से, एक दूसरे व्यक्ति के पास हम कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातें को बहुत आसानी से पहुँचा पाएँ। जीनियस एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर। पहले की अपेक्षा हमारा जो कस्टमर है वो अपनी अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक हो गया, पहले की अपेक्षा बहुत तेज हो गया। लीगल प्रोटेक्शन टू कस्टमर। पहले की अपेक्षा आज संविधान में बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन भी बनाया गया अपने कस्टमर के लिए, ताकि उनके अधिकारों का कोई हनन न हो पाए, उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई है। उपभोक्ता वैधानिक संरक्षण। अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा वो केस कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। माल तोल अधिनियम बनाया गया है। पहले क्या होता था, जो सेलर होता था या जो मैन्युफैक्चरर होता था, वो माल के वेट में कमी करता था। जैसे कोई भी चीज़ 100 ग्राम का तो उसको 50 ग्राम ही देता था, या 50 ग्राम का ही मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो इसलिए इस अधिनियम को बनाया गया है कि माल तोल अधिनियम में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए, और अपने कंज्यूमर के साथ एक सेलर है या मैन्युफैक्चरर हमेशा ईमानदार रहे। आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाई गई कि जो डेली बाय डेली यूज की वस्तुएं हैं उसमें भी धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि डेली बाय डेली जो कंज्यूमर यूज करता है, खाने पीने की, उपभोग की वस्तुएं, उसमें कोई मिलावट ना हो। अगर कोई मिलावट होती है तो लीगल प्रोटेक्शन के द्वारा वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है या अपनी बातों को रख सकता है। काला बाजारी निरोधक अधिनियम। काला बाजारी उसे कहते हैं जब
किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई करने वाले लिमिटेड ही होते हैं, तो क्या करते हैं कि जब सप्लाई करने वाले लिमिटेड होते हैं तो 500 का जो प्रोडक्ट है उसको 2000 या 3000 या 10,000 में बेचते हैं। तो इसको भी रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। उसके बाद स्टैंडर्ड मानक अधिनियम बनाया गया है। मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं, कि जो प्रोडक्ट एक जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है तो उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन का निर्धारण होना चाहिए कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई है। अब कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर इंक्रीज इन कंपटीशन, पहले की अपेक्षा आज कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ा है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो हमको बाजार में टिकने के लिए, हमको कंपटीशन फाइट करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी पहले। थैंक यू सो मच।